आज सेशन का आखिरी दिन है, लेकिन आई एम गोइंग टू मिस ऑल ऑफ यू बिकॉज ये 5 दिन के सही, लेकिन एक बॉन्ड बन जाता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि हम स्टॉक मार्केट के काम से जुड़े हैं। ये जय नाम से कौन ज्वाइन हुआ है भाई? हम स्टॉक मार्केट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन इतना प्यार मिलता है इन लोगों का, आई फील ओवरवेल्म। मैं 2 दिन के लिए गया था ट्रिप पे, एंड अंबाजी एक बहुत प्यारा तीर्थ स्थल है, मैं वहां भी रुका। और वहां से एक हमारे फ्रेंड हैं, उनको जब पता चला कि मैं उनसे मिले बगैर रिटर्न निकल गया हूँ, ही वाज सो एजिटेटेड। अशोक भाई क्या किया आपने ये? आपको 5 मिनट नहीं मिलते हमारे लिए? हम बहुत जल्दी में थे, समय बहुत कम था, लेकिन आप सबका प्यार बहुत मायने रखता है और अच्छा भी लगता है आप सब लोगों से बात करके। चलिए आज के मुद्दे पे लौटते हैं। कल का जो न्यूज इंपैक्ट वाला पॉइंट था वो कैसे प्रूव हुआ, आ जाइए उसका थोड़ा मैं आपको समझा दूं। पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था अलग अलग न्यूज का अलग अलग इंपैक्ट। अब उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पीडीएफ उसका फोटो तो शेयर कर ही दिया आप लोगों के साथ। अब देखिए, आज कुदरती मुझे नहीं पता था ये सब चीजें आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 1 जो उस दिन हम डिस्कस करके गए थे, फोर्टिस हेल्थ केयर। अब आज अगर आप देखें तो हॉस्पिटल के सारे स्टॉक्स चले बेटा, फार्मा के सारे स्टॉक धूम मचा के बैठे थे। और जिस वक्त हमने फोर्टिस को शॉर्ट किया, उस वक्त वो एक्चुअली पॉजिटिव टेरिटरी में था, वो नेगेटिव नहीं था। और उसने हमको बढ़िया मूव दी। ये देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर जब हमने शॉर्ट किया वो इस रेंज में था, वो 935 तक गया। अगर 957 पे हमने शॉर्ट किया, वी शॉर्टेड हियर 958, वहां से 935, यानी उसने हमको 20 रुपए की एक शानदार मूव दे दी। डे एंड पे कहीं भी क्लोज हो जाए मेरा लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो उसे इंट्राडे के लिए ले रहा था ना। और इंट्राडे में हमारी 3 रुपए 80 पैसे वाली पुट 18 रुपए तक गई, 6x, ऑलमोस्ट 5x तो गिन ही सकते हैं, 5 गुना मुनाफा। उसके बाद देखो, एक चीज मैं क्लियर बता देता हूं आप लोगों को, डे एंड पे वो कहीं भी चला जाए हमारा क्या लेना देना, हमें हमारे टारगेट से मतलब था। उसी तरह से एक और स्टॉक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। अब इसमें आज एक एक्विजिशन हुआ था, इन्होंने जर्मनी की एक कंपनी को अक्वायर किया, लेकिन ये शेयर 11.5% गिरा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली चीज फुल ऑन एक्विजिशन नहीं किया है, सिर्फ कंपनी का 22% खरीदा है। दूसरा, 140% प्रीमियम पे खरीदा है। मतलब अगर शेयर का भाव था 100 रुपया, तो इन्होंने खरीदा है 140 पे, 40% प्रीमियम दिया है। आप वस्तु खरीदिए, लेकिन हद से ज्यादा महंगी खरीदेंगे तो मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो मार्केट ने इनको धो दिया। ठीक है। अब आज एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कुछ और थीम्स आप लोगों के लिए ढूंढ निकाली है पहले तो वो आप लोगों से शेयर करूं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों से शेयर करूंगा। અને મોબાઈલમાં જે વાય છે ને 72% કેપેસિટી એનથી વધારે જતો.
स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस सर। चलिए, अब इसके बाद है इवेंट बेस्ड थीम्स। हमने इसमें बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमाए हैं। देखो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है ना, यहां पे इवेंट होते ही होते रहते हैं, तो उसमें कमाई का मौका कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है जैसे वर्ल्ड कप। आप सबको पता होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप इंडिया में सबसे रेगुलर होने लगा है। अब 50 ओवर वर्ल्ड कप भी रेगुलर होने लगा है। उसके अलावा 2029 में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज कर रहा है अहमदाबाद में। 2036 में इंडिया ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर रहा है अहमदाबाद में। अब ये सब अगर इवेंट एक साथ आ रहे हैं तो इंडिया तो कंट्री थीम्स का है। तो कौन कौन से इवेंट पे फोकस करिए? जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल समिट है, इलेक्शन है, फेस्टिवल है, इवन पेंडेमिक्स। आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन कोविड में ऐसा पैसा बना लोगों का जो आप में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। आपको एक शेयर दिखाता हूं, यू विल बी सरप्राइज्ड। भाई, उस शेयर ने कोविड में जो पैसा बनाया, आप में सोच भी नहीं सकते। बॉम्बे ऑक्सीजन, ये देखिए, ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज जब हुई थी सेकेंड वेव में, 10,600 से 23,000 का भाव कितने दिन में? सिर्फ वो देख लीजिए। 26 फरवरी से 16 अप्रैल के बीच में 12,000 रुपए शेयर पे एक दिन में बढ़ा था। ये 20 दिनों में, सॉरी, 26 से 16 अप्रैल, 12,000 रुपए। माय गॉड, क्या तेजी थी! 26 मार्च से 16 अप्रैल, यार देखिए तो सही तेजी का आलम। 10 दिन में 13,000 रुपए की मूव। ऐसे कई स्टॉक्स थे। एक नाम मुझे याद है, रोजारी बायोटेक। आई थिंक कोविड में ये भी बहुत चला था, बिकॉज ये लोग सैनिटाइजर एंड ऑल दैट बनाते थे। यस, देखिए, 731 रुपए के भाव पे लिस्ट हुआ, वहां से 1,550 रुपए तक पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं है कि कोविड में किसी का भला नहीं हुआ, कईयों का भला हुआ है। सबसे ज्यादा फायदे में रही डायग्नोस्टिक कंपनीज, जैसे थायरोकेयर को बढ़िया भाव मिले थे, मेट्रोपोलिस। हॉस्पिटल स्टॉक्स ने बढ़िया कमाया था। अब आप मेट्रोपोलिस का फुल चार्ट देख लीजिए। ये देखिए, कोविड जब आया है 3 अप्रैल को 300 रुपए का शेयर है, वहां से ये 850 रुपए तक गया। तो कईयों के वारे न्यारे हुए कोविड में, कईयों के फायदे भी हुए। हम सब चीजों पे फोकस करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने, भाई वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले होटल, फास्ट फूड और एयरलाइन के शेयर खरीद लो, क्योंकि होटल्स में बुकिंग इतना अर्ली स्टार्ट हो जाती है। फॉरेनर किसी को आना हो, और जैसे जैसे क्लोज आती जाती है, जिस दिन वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाए उस दिन माल बेच देना, फाइनल तक मत रुकना। मार्केट का नियम है, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज। तो अगर वर्ल्ड कप होने वाला हो तो कौन कौन से स्टॉक्स? इंडियन होटल्स, ताज, जीवीके होटल, लीला, कामत,
अडवाणी, इंटरग्लोब, वेस्ट लाइफ फूड, मैकडॉनल्ड्स, जुबिलेंट फूड, डोमिनोज, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, बर्गर किंग। इसके बाद देवयानी इंटरनेशनल को आप ले सकते हो, अगेन उनके अंडर भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मैं ये सब क्यों ले रहा हूं? यूजुअली जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे वो खाएंगे वही चीजें जिनके बारे में उनको टेस्ट का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। उनको पता है कि इसका टेस्ट अच्छा है। वो यूरोप में, यूएस में बर्गर और पिज्जा बहुत अच्छे से खाते हैं, तो उनकी वहां पे इंक्लाइनेशन बहुत रहती है। उसके बाद समर के स्टॉक्स, हैवेल्स, ब्लू स्टार, सिंफनी, अंबर, पीजीएल, पॉलीकैब, टोरेंट पावर। गर्मी में सिर्फ एसी की डिमांड नहीं बढ़ जाती, तो पावर की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो दिसंबर में खरीदिए, जून फर्स्ट वीक में बेच दीजिए। टोरेंट पावर, अदानी पावर, टाटा पावर, कोल इंडिया। आपको जस्ट परफॉर्मेंस दिखा देता हूं एक एक स्टॉक का। आप अदानी पावर देखिए, दिसंबर के एंड से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक क्या परफॉर्मेंस दिया है इसने। देख लीजिए अपनी आंखों से। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक को ले आएंगे तो मजा आएगा आपको। पहली दिसंबर को, दिसंबर फर्स्ट वीक में देख लीजिए, बाय इन दिसंबर, सेल इन जून फर्स्ट वीक। दिसंबर में कभी भी खरीद सकते हैं, फिर तो ठीक है। आप देख लीजिए 140 रुपए की एवरेज प्राइस है इसकी दिसंबर में। वहां से ये भाई साहब कितना परसेंट रिटर्न दिया है देख लीजिए। और ये भाई साहब एफएनओ का शेयर है। कोई चेक करके बताएगा इसकी लॉट साइज कितनी है? प्लीज कोई चेक करके बताइए ना, इसकी लॉट साइज कितनी है? तो 140। नहीं 140 नहीं होगी, अदानी पावर का लॉट साइज बड़ा है भाई। 3150, 3150 का लॉट साइज है। 550। 3550 यस। इंटू 108 कर दीजिए, कितना बनता है देखिए तो। 3,83,400। आप सोचो, आपने सिर्फ अगर इसका फ्यूचर बाय करके रोल ओवर करते रहे होते तो इतना मुनाफा बनता था। आज की डेट में भी गिनूं मैं तो भी शानदार मुनाफा है। 1 मिनट के लिए आपको होल्ड पे रख रहा हूं प्लीज। हाँ, हेलो, हाँ जी। मीनवाइल कोई बता पाएगा ये फ्यूचर बाय एंड रोल ओवर क्या होता है? फ्यूचर बाय करके अगर आप मंथली एक्सपायरी तक बेच नहीं सकते तो उसको नेक्स्ट मंथ के लिए रोल ओवर कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी तक आप फेयर ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी रीजन से। तो कुछ उसमें लॉस होता है, मतलब कोई डीके वगैरह इस टाइप का? फ्यूचर में क्या आएगा डीके? आपको फ्यूचर का फंडा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्यूचर में पेमेंट चाहिए बड़ी, 1,80,000 से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक का लॉट बनता है। वो लेके आपको होल्ड करना है, अगर आपको मूवमेंट पता है तो कभी ऊपर की तरफ जाने वाला है। सिमिलरली अगर आपको लगता है यहां से फॉल करेगा, गिरेगा, तो फ्यूचर बेच के खड़ा रहना है आपको। अब दिक्कत क्या है, फ्यूचर बेच के पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा वो श्योर नहीं है, क्योंकि अगर शेयर बढ़ गया और भाग गया तो आपको उतना लॉस डीप चला जाएगा। लेकिन अगर आप खरीद के रुके हो
और आप एक रेलेवेंट स्टॉप लॉस के साथ रुके हो। जैसे मैं आपको क्या बोला था, इसमें देखो 50-60% आया, मैंने कितने परसेंटेज की एक्सपेक्टेशन बोली है हमको? 30। मुझे 30% चाहिए, तो नीचे में डाउनवर्ड साइड 10% मेरा एसएल होगा। मेरे हाथ में अगर 30% चल गया तो ₹1,00,000 आएगा, और अगर 10% गया तो मेरे हाथ से ₹30,000 जाएंगे। बात है इतनी। बाकी इसमें डीके का झमेला ही नहीं है। लेकिन अपफ्रंट 1,50,000 1,80,000 से ₹3,00,000 तक की पेमेंट देनी पड़ती है। ढेरों हैं, टोरेंट पावर, नाम दे रहा हूं ना, कोल इंडिया, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, वरुण बेवरेजेस। सेम वे में विंटर के स्टॉक्स आने वाले हैं सितंबर फर्स्ट वीक से दिसंबर के लास्ट वीक तक। मोंटे कार्लो, लक्स इंडस्ट्रीज, डॉलर, वीआईपी, वेंकीज, एसकेएम एग प्रोडक्ट्स, प्रीमियर एक्सप्लोजिव, सोलर इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट, रेडिको खैतान, एसोसिएटेड अल्कोहल, अलाइड ब्लेंडर्स। तो देर आर सो मेनी कंपनीज। सिमिलरली एक थीम अभी शुरू हो रही है, मॉनसून, जून टू अक्टूबर, फार्मा एंड हॉस्पिटल थीम। कोई लॉजिक बता सकता है मुझे इसके पीछे क्या रहा होगा? ड्यू टू मॉनसून हेल्थ इश्यूज है, वो सब अक्रॉस द कंट्री बीमारियां होती हैं इन दिनों में। हाँ। अक्रॉस द कंट्री बीमारियां होती हैं। मलेरिया का सीजन है, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, कितनी सारी बीमारियां जो इन्हीं दिनों में होंगी। ये नेशनल सर्वे कहता है हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी अपने प्राइम पे होती है ड्यूरिंग मॉनसून। हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी अपने प्राइम पे होती है इन दिनों में। तो ये स्टॉक्स है मैनकाइंड, अपोलो, फोर्टिस, आरपीजी लाइफ साइंस, सन फार्मा, कोपरान, मार्क्सन्स फार्मा, सिप्ला। मैंने जोमेटो स्विगी क्यों इंक्लूड कर दिया, कोई बताएगा मुझे? बारिश होने के कारण कई लोग खाना खाने बाहर नहीं जा पाते, सब्जी फल सामान खरीदने नहीं जा पाते। तो जोमेटो स्विगी के अंदर उनका जो इंस्टेंट डिलीवरी बिजनेस है ना, ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, वो भी इंक्लूडेड है। प्लस वैसे क्या होता था भाई, चलो ठीक है, खाना पकाना बाहर जाके खा नहीं सकते, लेकिन अब तो घर बैठे डिलीवर हो रहा है। तो इनके लिए भी ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है, सेल अच्छी होती है। प्लस इस दौरान फेस्टिविटीज आती है, तो त्योहारों में भी इनकी सेल बढ़ जाती है। अब एक और चीज आपको बता दूं, जोमेटो में कितने बिजनेसेस इंक्लूड है, कोई बता सकता है मुझे? अगर क्विक कॉमर्स का स्टॉक लेना हो तो मैं हमेशा जोमेटो प्रेफर करूंगा। क्यों बताइएगा कोई मुझे, एनीवन? फूड डिलीवरी, ग्रोसरीज, मूवीज। एटर्नल के अंदर Biscuit. 3 बिजनेस मिलते हैं आपको जो आगे चल के डीमर्ज होंगे होंगे होंगे। एक आपको मिलता है जोमेटो, दूसरा आपको मिलता है ब्लिंकिट, और तीसरा मिलता है आपको डिस्ट्रिक्ट। साइलेंटली बुक माई शो का बड़ा हिस्सा, बड़ा बिजनेस ये खाता जा रहा है। लाइव इवेंट्स में तो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट बुक माई शो से आगे निकलने लगा है, तो इसका भी बढ़िया प्रॉफिट आएगा इनको। स्विगी मार खा रहा है बेचारा, इंस्टामार्ट स्टोर के ऊपर इन्होंने, एक्चुअली स्विगी वालों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ा खुद ही मार दिया। आप में से किसी ने टॉइंग ऐप के बारे में सुना है? यस। फूड डिलीवरी का ऐप है टॉइंग, वो स्विगी वालों का ही है। अब इन्होंने खुद का कंपटीशन खुद ही क्रिएट कर दिया, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ा मार बैठे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो सेटअप है दैट इज फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन। तो शुगर एंड राइस की थीम, ये दोनों चलेंगे जबरदस्त। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ईआईडी पेरी, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, एलटी फूड्स, चिमनलाल सेठिया, कोहिनूर और केआरबीएल। तो समय में सर अगेन, हाँ जी, जैसे अभी आप थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, जुलाई फर्स्ट वीक जैसे आप बता रहे हैं, लाइक त्रिवेणी इंजीनियरिंग अगर हम चूज करते हैं तो कौन सा फैक्टर है देख के कि भाई मैं कल बाय करूं, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सा ऐसा मेरे को फैक्टर सी लगे? मैम बहुत सीधी सीधी चीज है। शुगर की कंपनियों के फेवर में तीन चीजें चली जाती हैं जुलाई के महीने से। एक तो शुगर केन का प्रोडक्शन चालू, तो इथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा। आज की डेट में इथेनॉल की डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, फेस्टिविटीज में सबसे ज्यादा मीठा बनता है, और मीठे के लिए आपको क्या चाहिए? शुगर। शुगर, शुगर चाहिए, ठीक है। तो ये हाँ सर। दो फैक्टर सीधे सीधे इनके फेवर में आ जाते हैं। मैंने वैसे भी आप लोगों से लिस्ट तो शेयर की है शुगर स्टॉक्स की, आप उसमें से कोई भी एसपीजी करके ले सकते हो। देन ईआईडी पेरी, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान फूड्स, उसके बाद एलटी फूड्स, चिमनलाल सेठिया, कोहिनूर और केआरबीएल। सी, ये जो सीजन है ना, ये क्रॉप्स राइस के चलेंगे। साउथ इंडिया में भयंकर तेजी होगी, तो वो राइस चुनिए। सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट का भी एडवांटेज मिलता है। इन महीनों में हम राइस सरप्लस कंट्री होते हैं। हम दुबई में, इंडोनेशिया में, दुनिया भर के देशों में राइस एक्सपोर्ट भी करते हैं। समर का और डाइवर्सिफिकेशन आपको दिया है। किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, अम्यूजमेंट पार्क की कंपनी है वंडरला हॉलीडेज, बहुत चलती है। आईआरसीटीसी को मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि इन्होंने तो अपना काम खुद ही खत्म कर दिया। और समर्स के दौरान सबसे ज्यादा पब्लिक का रश होता है मॉल्स में, तो उसके लिए फिनिक्स मिल्स। इनमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं 40%, सारी थीम्स में। एसएल 10% का, सक्सेस रेशियो 75% का। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आज का एक और टॉपिक इंटरेस्टिंग आप लोगों को पढ़ाना है वो भी सिखा दूं। तभी सेग्रीगेशन कैसे करें, लाइक अगर मान लो हमें, हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो एक लॉजिकल सेग्रीगेशन कैसे करें कि इतना परसेंट अपने फार्मास्यूटिकल में डालें, इतना इतने में, इतना इतने, कुछ लॉजिकल है या फिर बिल्कुल बिल्कुल जस्ट लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। नहीं नहीं, बिल्कुल लॉजिक है सर। बिना लॉजिक के मार्केट नहीं चलता। जो लोग मानते हैं मार्केट सट्टा है वो गलत फहमी में। मार्केट बिल्कुल बिल्कुल सट्टा नहीं है, मार्केट बिल्कुल लॉजिक से चलता है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप 1 लाख रुपए की कैपिटल से एंटर कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो फटाफट रिटर्न्स नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप एक साइकिल में बैठोगे तो बढ़िया रिटर्न बनेगा। आप सोचिए, बिना एफएनओ खेले, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए क्योंकि मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दूंगा। अगर कॉल कनेक्ट हुई तो कॉल पे बात भी कराऊंगा। आज एक कहानी शेयर करता हूं आपसे। भरूच की हमारी एक बहन है जो मेरे साथ 2022 में जुड़ी, इसी तरह का वर्कशॉप, वही सिक्लिकल स्टॉक्स। भरूच की हमारी बहन है, उनका नाम शाजिया है। उनके पति भरूच में ही स्कूल टीचर है। अब हुआ ये कि कोविड के बाद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरीज में दिक्कत आ गई,
घर पे बैठना पड़ा लंबा समय, तो इन लोगों के ऊपर थोड़ा डेट हो गया, और ये जो 1 BHK के अपार्टमेंट में रहते थे उनको बेच के वो किराए के मकान में जाना पड़ा। अब किसी भी इंसान के लिए अपना घर छूटना, एक रूम का फ्लैट हो तो भी, अपना घर अपना है। मैं कहता हूं हर इंसान के लिए एक रूम का फ्लैट है लेकिन अपना घर अपना है। उन्होंने वो घर छोड़ा, उनको बहुत दुख था, वो किराए के मकान पे थी, लेकिन बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, बहुत ही खुददार लोग हैं। अपने कर्जे वर्जे सब चुकाने के लिए उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, किसी के सामने कोई धोखा नहीं दिया, उन्होंने अपने डेट चुकाए और शिफ्ट हो गए। किसी माध्यम से उनको जानकारी मिली, वो मेरे साथ जुड़ी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास 2 लाख रुपए का कैपिटल है और मैं वहां से स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे ऐसा रास्ता दीजिए कि मुझे रोज शेयर बाजार ना देखनी पड़े। तो हमारे जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं वो उनको मैंने सजेस्ट किए कि आप इसको फॉलो करिए, और वो बहन ने हर साल बहुत कंजर्वेटिव शुरुआत, 30% नहीं 20% का सेटअप रेडी किया कि मुझे तो 20% मिलेगा तो भी मैं छोड़ दूंगी। मैंने आपको 13 साइकिल्स बताए थे, उन्होंने साल में सिर्फ 4 साइकिल लिए। अब आप हिसाब लगाएंगे ना, तो पहले साइकिल में 2 लाख रुपए डाले, 20% कमाया, 40,000 मुनाफा, वो कैपिटल में ऐड कर दिया, 2,40,000 पे 20% कमाया, 48,000 मुनाफा, उस पर ऐड कर दिया। इस तरह से करते 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 और उस बहन ने बढ़िया पैसे जोड़ लिए, और इस साल अप्रैल या आई थिंक अप्रैल में ईद अप्रैल में थी, आई थिंक जबीर भाई आप बता सकेंगे, अप्रैल में थी ईद? ईद तो हाँ शायद अप्रैल में थी, अप्रैल स्टार्ट में, 1 अप्रैल अराउंड शायद, मेरे को भी परफेक्ट याद नहीं उस है। बहन ने ईद के मौके पे मकान खरीदा भरूच में, उन पैसों में से वो 2 लाख रुपए उसके बन गए थे कुछ 26-27 लाख रुपए 4 साल में, और उन 26 लाख रुपए की पेमेंट करके उन्होंने 2 BHK अपना खरीदा है भरूच में, जिसकी कॉस्ट कुछ 35 लाख रुपए थी, 9 लाख रुपए का उनका लोन है, और उन्होंने अपना मकान बना लिया। शी वॉज सो हैप्पी। उन्होंने मुझे पर्सनली इनवाइट किया था कि आप आइएगा जरूर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मतलब जेस्चर। आप सोचकर देखिए, सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ डिसिप्लिन। वो महिला जॉब भी कर रही थी, एक जगह अकाउंटिंग का काम कर रही थी, तो उसके पास इतना समय नहीं था कि डेली मार्केट देख सके। सिर्फ सिक्लिकल स्टॉक का सेटअप फॉलो किया, हर बार जो पैसा आया उसी में ऐड किया, उसको खर्च नहीं किया, जमा करते 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 आप सोच कर देखिए 4 साल में 26 लाख रुपए बने। उन्होंने डीपी भर के 26 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी, 9 लाख की लोन ली, और बहुत प्यारा मकान उन्होंने बनाया है। एंड उनके हस्बैंड और वो बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आई रियली फेल्ट ग्रेट कि एक बहुत आसान तरीके से उन्होंने पैसा बनाया। लेकिन दिक्कत क्या है, हम में वो पेशेंस नहीं है। अगर आप सब्र करना सीखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे हिसाब से जो गौरव जी का क्वेश्चन है कि 1 लाख रुपए का मेरे पास पोर्टफोलियो एलोकेशन है, तो पहली चीज मुझे क्या करनी है, उस 1 लाख रुपए को मैं सिक्लिकल स्टॉक्स में मंथ वाइज डालूंगा और किसी एक स्टॉक में डालूंगा, मैं डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कैपिटल लिमिटेड है गौरव जी। मैं अगर उसको बांटने जाऊंगा ना तो मेरा मुनाफा भी बढ़ जाएगा। रादर से फॉर एग्जांपल मेरे हॉस्पिटल के स्टॉक्स हैं, तो मैंने अपोलो ले लिया या मैक्स ले लिया या फोर्टिस ले लिया, और उसमें मैं रुकूंगा 3 महीने, मुझे 30% मिल ही जाएगा मोटा माटी, 30 नहीं तो 20%। आप सोचिए, बैंक आपको साल का 8% देता है, 3 महीने में 20% बनने का मतलब है साल में हो जाता है 80%। क्यूमुलेटिव में गिनो तो डबल से ऊपर, पूरा थोड़ी है। तो ये बेहतरीन, लोग इसको समझते नहीं है, लोग इसको नहीं समझते, लेकिन अगर इसको कोई फॉलो करे ना, तो आप सोचिए 2 लाख रुपए 4 साल में बन गए 26 लाख, कितना गुना हो गया, 13 टाइम्स।
कौन सी बैंक आपको 4 साल में 13 गुना पैसा बना के देगी? हाँ, ये बात और है, हम एफएनओ में 3 दिन में 13 गुना भी किया है हमने, लेकिन एफएनओ उसके लिए जो स्क्रीन पे ध्यान दे सके या जो अलर्ट रह सके, सपोज जो मैसेजेस को फॉलो कर सके, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो क्लिकल से चले जाए, क्या दिक्कत है? कौन सी ऐसी एसेट है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें 4 साल में 13 गुना होते हैं पैसे? आप मुझे बताइए। प्लस आपका पैसा सेफ है, आपका कोई रिस्क नहीं है। साल में 4 साइकिल आराम से खेल सकते हैं आप। ओके, अब आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। आप में से कईयों ने जब ज्वाइन किया था तो मैंने बताया था कि इसमें आप NISM का सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। मैं पहले वो एक्सप्लेन करूं। क्या करना है, पूरा प्रोसेस बता देता हूं। बहुत आसान है, इंडिविजुअली खुद ही करना है। लाइव एग्जाम होती है, कोई झंझट झमेला नहीं। गूगल पे जाना और सर्च करना है NISM इन्वेस्टर एग्जाम फ्री। ये आ गया सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम। बस अपने डिटेल भरिए। ये देखिए, कोई फीस नहीं है, 60 मिनट का टाइम, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 साल, सब कुछ फ्री में। रजिस्ट्रेशन, उसका स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप पढ़ के देना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे डिटेल मांगेगा, अपने डिटेल फिल करिए, देखिए रजिस्टर करिए। सर कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं इसमें? जी, इसमें कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, मतलब मंथली मिल सकता है अगर मान लो एक एक बार मिस हो जाता हूँ? आप एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, कभी कोई फेल हुआ नहीं है यार। अपना कोई बच्चा कभी फेल नहीं हुआ, तो मैंने इस चीज के बारे में सोचा नहीं है। नहीं, मैंने पूछा, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। मिनिमम पासिंग 25 मार्क्स है, मतलब 50 में से 25 ले आओ तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। और ईश्वर की कृपा से कभी कोई बच्चा मतलब ऐसा हुआ नहीं है कि कोई रह गया। सब पास ही हुए हैं आज तक, जितनों ने, मतलब मैं 2022 से कंडक्ट करवा रहा हूँ, सब पास हुए हैं भाई। तो क्या सक्सेसफुल। क्या फायदा है इसका? मैम देखिए, ये एक तो आपके सीवी में एक एडेड एडवांटेज के तौर पे जुड़ता है। आप कहीं भी काम करने जाते हैं, जॉब प्रोफाइल में जाते हैं, तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, अदर एक्टिविटीज होती हैं, उसमें इंक्लूड होता है। प्लस किसी फाइनेंस फर्म में जाएंगे तो आप फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको एडवांटेज मिलता है। इसके बेस पे कोई जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन ये आपकी जॉब में एडेड एडवांटेज के तौर पे जरूर काम करेगा। इट्स लाइक अ फेदर इन योर कैप। अच्छा चलिए, आखिरी राउंड हमारा शुरू होने जा रहा है क्वेश्चन आंसर का। हमारे पास लगभग 15 मिनट का 10 मिनट का समय है, तो शुरू करिए फायर करना अपने सवाल। या तो एक काम करिए, ये सेशन अभी खत्म हो रहा है तो लॉग आउट कर लीजिए, और एग्जैक्टली 2 मिनट बाद यानी 9:12 पे हम वापस मिलते हैं। दैट विल बी गुड।